सन 2017 में होने वाली नई मर्दमशुमारी के बाद सूबा सिंध की बढ़ी हुई आबादी के शुमार हो जाने से सूबाई और कौमी असम्बली की सीटों में इजाफे का इम्कान था, मगर ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से बरसर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी समेत सूबे की तमाम बड़ी जमातें मुतनाज़ नताइज पर एहतजाज कर रही हैं। दूसरा बड़ा मसला ये भी है कि अब सूबा सिंध को नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड और कौमी सतह की नौकरियों समेत कौमी वसाइल की तकसीम में मुनसिफाना हिस्सा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और तिजारती मरकज़ कराची की मरदमशुमारी के आदादोशुमार को लेकर पीपल्स पार्टी से लेकर MQM तक तमाम सियासी जमातें नताइज को कबूल ना करने का ऐलान कर चुकी हैं, क्योंकि इनका दावा है कि इनके शहर की आबादी को असल से कम ज़ाहिर किया गया है, जो कि पिछली मरदमशुमारी के बाद 19 साल में कई गुना बढ़ चुकी है। सिंध के मौक़िफ़ के मुताबिक सिंध की आबादी 6 करोड़ से भी ज़्यादा है, मगर मरदमशुमारी में सिंध की आबादी तकरीबन 4 करोड़ 70 लाख बताई गई है। ताहम विफाकी हुकूमत सिंध के इस मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ नहीं करती। विफाकी इदारा शुमारियात ने सन 1958 के बाद सन 2017 में होने वाली छठी मरदमशुमारी में 10 बड़े शहरों की आबादी के आदादोशुमार पेश किए थे, जिनके मुताबिक कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख 51 हज़ार, जबकि सन 1998 की मरदमशुमारी में कराची की आबादी 98 लाख 65 हज़ार नफूस पर मुश्तमिल थी। यूँ कराची सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर, जबकि लाहौर दूसरे नंबर पर है। इस हवाले से MQM का मौक़िफ़ था कि 19 साल बाद कराची की आबादी बढ़ने की शरह 100%, जबकि थर और घोटकी में आबादी का इजाफा 400% तक दिखाया गया है, जो बिल्कुल गैर मंतकी है। सिंध के मुताबिक सन 1998 की मरदमशुमारी में सिंध के शहरी इलाकों बशमूल कराची, हैदराबाद और सक्खर के ब्लॉक्स 47.6% थे, जो नई मरदमशुमारी में 2% तक कम होकर 45% रह गए, जबकि 18 बरसों में देही आबादी के ब्लॉक्स 52.3% से बढ़कर 55% हो गए। सिंध का कहना है कि शफाफ मरदमशुमारी के बाद कराची में कौमी असम्बली की 20 की बजाय 40 और सिंध भर की 42 की बजाय 84 नशिस्तें होनी चाहिए। गुज़िश्ता दिनों तहरीक इंसाफ की वफाक में इत्तेहादी जमात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने अपने मरदमशुमारी पर नज़रसानी का मुतालबा ना माने जाने की वजह से एक बार फिर हुकूमत से अलहदा होने का इंदिया दिया, तो कराची के मरदमशुमारी के मुतनाज़ नताइज का मामला दोबारा उठ खड़ा हुआ। दिसंबर सन 2020 में वफाकी काबीना के इजलास में सन 2017 में होने वाली मरदमशुमारी की 3 साल बाद मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद MQM पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। याद रहे कि सन 2018 में MQM ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शामिल होने के लिए 9 नुकात पर मबनी मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसमें पहली शर्त कराची के मरदमशुमारी के मुतनाज़ नताइज के हवाले से थी। लिहाजा हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ मरदमशुमारी नताइज की मंजूरी के बाद MQM ने हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा होने की धमकी दी, जिसके बाद नाराज़ इत्तेहादी को मनाने के लिए वफाकी वज़ीर असद उमर की क़यादत में PTI के वफ़द ने कराची में MQM क़यादत से मुलाकात की। इस मुलाकात में MQM ने आइंदा इलेक्शन से कबल नई मरदमशुमारी कराने का मुतालबा किया, जिस पर वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि मरदमशुमारी मौजूदा नहीं बल्कि पिछली हुकूमत ने करवाई है। ताहम उन्होंने MQM की क़यादत को यकीन दिलाया कि मरदमशुमारी दोबारा कराई जाएगी, लेकिन इस वादे के बरखिलाफ वफाकी हुकूमत की जानिब से मरदमशुमारी के नताइज का ऐलान होते ही सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी समेत सूबे की तमाम जमातों ने नाराज़गी का इजहार किया। MQM पाकिस्तान, पाक सरज़मीन पार्टी और जमात इस्लामी ने तो इसके खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ भी निकाली, जिनमें इन्होंने मरदमशुमारी के नताइज को रद्द किया और कराची में दोबारा से गिनती करवाने का मुतालबा किया। याद रहे कि नून लीग के दौर में सन 2017 में वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से मरदमशुमारी के नताइज के ऐलान के बाद MQM ने धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए कराची में मरदमशुमारी के ब्लॉक्स कम होने को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिख कर वफाकी काबीना में मरदमशुमारी के नताइज का मंजूर किए जाने पर एतराज़ उठाया था। वो इससे कबल इस मामले पर वज़ीर आज़म को एक और ख़त भी लिख चुके हैं। मुराद अली शाह के मुताबिक सिंध की आबादी 6 करोड़ से भी ज़्यादा है, मगर मरदमशुमारी में पूरे सिंध की आबादी तकरीबन 4 करोड़ 70 लाख बताई गई है। उन्होंने अपने ख़त में लिखा कि मुश्तरका मफादात कौंसिल ने सन 2017 में वजारत शुमारियात को कहा था कि हक़मी नताइज तैयार करने से कबल हर सूबे के 1% सेंसस ब्लॉक में तीसरे फरीक से तस्दीक कराई जाए, जिसे बाद में बढ़ाकर 5% तक कर दिया गया था। ये फैसला 24वीं आईनी तरमीम मंजूर करते वक्त तमाम पार्लिमानी पार्टियों के दरमियान मुआहिदे की सूरत में किया गया था, जिसमें यह भी तय पाया था कि सन 2018 के आम इंतखाबात मरदमशुमारी के अबूरी नताइज की रोशनी में ही कराए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुश्तरका मफादात कौंसिल ने इस फैसले को मार्च सन 2018 में भी दोहराया, लेकिन उस वक्त से अब तक मुल्क में मरदमशुमारी के हतमी नताइज जारी करने का काम तातुल का शिकार है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर ने इल्ज़ाम लगाया कि मरदमशुमारी के दौरान वो तमाम लोग जो दूसरे सूबों से आकर सिंध में आबाद हुए, उन्हें सिंध की आबादी के बजाय दीगर सूबों की आबादी में शुमार करके सूबा सिंध की हक तलफी की गई। ताज हैदर का कहना है कि इसके नतीजे में सिंध की आबादी 1 करोड़ 40 लाख के करीब कम जाहिर की गई।
पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सन 2017 की मरदमशुमारी में न सिर्फ कराची बल्कि पूरे सूबे की आबादी को कम दिखाया गया है, जिसके बाइस अब सूबे को नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, कौमी सतह की नौकरियों समेत कौमी वसाइल की तकसीम में मुनसिफाना हिस्सा नहीं मिलेगा। इसलिए सिंध को सन 2017 की मरदमशुमारी पर एतराज़ है। दूसरी जानिब MQ पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना है कि इनकी जमात पहले दिन से इन नताइज के खिलाफ थी, मगर चूंकि काबीना में फैसले अक्सरियत से होते हैं और मरदमशुमारी के नताइज पर किसी और सूबे को मसला नहीं था, तो इसलिए मरदमशुमारी के नताइज मंजूर कर लिए गए। उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ ना अदालत से मिला, ना काबीना से, ना पार्लियामेंट से, इसलिए अब हम एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस मामले को मुश्तरका मुफादात कौंसिल में ले जाया जाए और मरदमशुमारी दोबारा करवाई जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।